अश्विनी, क्योंकि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया का सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो, और वो कह भी रहे हैं कि हमने बड़े स्तर पर तैयारी कर रखी है और अब वक्त आ गया है कि वो उनकी तैयारी जमीन पर आए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी उस वक्त भी थी, करीब 8 करोड़ वैक्सीन के डोजेस बनाए जा चुके हैं और ये सारी जानकारी उस वक्त प्रधानमंत्री को भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई थी और बस इंतजार था तो सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल का। प्रधानमंत्री का जाना ही इस बात का संकेत दे चुका था कि प्रधानमंत्री वहां पर गए थे। इससे साफ था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है और कुछ देर पहले ही आदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि आने वाले कुछ हफ्ते में, यानी 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए देश के तमाम हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमने देखा कि पूरे देश भर में ड्राई रन किया गया। महाराष्ट्र के 4 जिलों में ड्राई रन हुआ, नागपुर, नंदुरबार जो है, इन 4 जिलों में जो मुख्य 2 बड़े जिले हैं नागपुर और पुणे, यहाँ पर भी ड्राई रन किया गया। तो इससे पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की तैयारी पूरी है, देश भर में राज्य सरकारों की तैयारी पूरी है अश्विनी। लेकिन लखनऊ चलना बनता है अब, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने इशारों में तो डेट तक बता दी। मनीष, कल योगी आदित्यनाथ कह गए कि हम पूरे राज्य में ड्राई रन कर रहे हैं और मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यानी सरकार को अंदर खाने कहीं ना कहीं आभास हो रहा था। योगी आदित्यनाथ को पता था अच्छी खबर आने वाली है और तैयारियां इसलिए पूरी हैं। देखिए बिल्कुल गौरव, यूपी अव्वल भी था तैयारियों के लिहाज से देखें तो सभी 75 जिलों में वैक्सीन सेंटर बना दिए गए हैं, वैक्सीनेटर अपॉइंट कर दिए गए हैं, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है। कल लखनऊ में ड्राई रन हुआ, 6 अस्पताल चिन्हित किए गए थे, 2 मेडिकल कॉलेज केजीएमयू और पीजीआई और 1 राम मनोहर लोहिया जो कि स्वास्थ्य विभाग के तहत आता है। 2 सीएससी पर भी ये ड्राई रन सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिसमें मालव मलिहाबाद शामिल है। तो एक तरीके से पूरे स्टाफ की तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार जुटा हुआ है, चूंकि यूपी बड़ा स्टेट है। यहाँ पर हेल्थ वर्कर जो कि प्राइमरी जो पहले दौर में जिनको वैक्सीन लगाई जानी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा। मैं आ रहा हूं आपके पास, देखिए मैं आ रहा हूं आपके पास मनीष। देखिए एक बहुत बड़ा ट्वीट आधार पूनावाला ने किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे थे अश्विनी, 8 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, नए साल की शुभकामनाओं से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है ऑल द रिस्क सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टुक विद स्टॉक पाइलिंग द वैक्सीन हैव फाइनली पेड ऑफ। उन्होंने कहा जो तुमने मेहनत की वो आखिरकार रंग लाई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएं। एक और बड़ी खबर, देखिए वैक्सीन को मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी है। तो देखिए कैसे बेकरारी से सरकार से लेकर आम लोग तक इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वैक्सीन का अप्रूवल मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि देश को इसकी बधाई, क्योंकि ये वैक्सीन को वो किस तरह से लगातार मॉनिटर कर रहे थे। देश के 3 अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने वैक्सीन जो कंपनियां बना रही हैं वहां जाकर जायजा लिया, बात की। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो बताता हूं मैं आपको। वी रिट्रीट आवर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, साइंटिस्ट, पुलिस पर्सनल, सैनिटेशन वर्कर्स एंड ऑल कोरोना वॉरियर्स फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क डन। यानी जिन लोगों ने कोरोना की इस लड़ाई में आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी है, उन सबको वो यहां पर बधाई देते हुए, नमन करते हुए और कहते हुए कि हमने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से संभाला है, जिस तरह से काम किया है, वो तारीफ के काबिल है। और हम हमेशा हम पूरी सभी लोग इन कोरोना योद्धाओं के ऋणी रहेंगे, वो उन्होंने कहा है जिन्होंने कई सारी जिंदगियों को बचाया है। उन्होंने ये भी कहा अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट टू स्ट्रेंथन अ स्पिरिट फाइट। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह से हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है उसको मजबूत करता है ये टर्निंग पॉइंट। DCGI granting approval for vaccines of Serum Institute of India and Bharat Biotech accelerates the road to a healthier and COVID-free nation। ये अप्रूवल मिलना देश को कोविड फ्री उस राह पर लेकर जाता है जिसके आगे देश कोरोना मुक्त होता हुआ दिखता है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, भारत आपको मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आ हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट एंड इनोवेटर्स। उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने अथक परिश्रम से इस वैक्सीन को ईजाद किया। देखिए तो प्रधानमंत्री की यही बात अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है कि आज भारत इन वैज्ञानिकों का, वैक्सीन को इजाद करने वाले डॉक्टरों का, साइंटिस्ट का ऋणी है और रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।